नमस्कार। 12th 10th CBSE अपना जो 8 नंबर एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब उसी का सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखो एक ही एक्सरसाइज है, 9 नंबर एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। होता क्या है इसके अंदर देखो सारी चीज़ें राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है भाई। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। इसमें दो चीज़ें आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लो इस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ एंगल की। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या ले रहा हूँ, एंगल ले। कहाँ ले रहा हूँ एंगल? देखो एलिवेशन को मैं लूंगा ऐसे, इस टाइप से मेरी आई होगी और मैं ऊपर की तरफ लूंगा। किस तरफ लूंगा मैं? ऊपर की तरफ। और डिप्रेशन देखो क्या होता है, डिप्रेशन में मैं ऐसे नीचे की तरफ क्या लूंगा, आइज करूंगा। क्या करूंगा? आइज नीचे की तरफ करूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा डिप्रेशन। सिर्फ इतनी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट से मैं एंगल लूं तो ये तो हो गया डिप्रेशन, ठीक है, और इस पॉइंट से अगर मैं एंगल लूं तो ये हो गया एलिवेशन। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है, कि उस पॉइंट से वो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं पूछता। उसके अलावा ये हाइट पूछ लेगा, ये हाइट पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, बड़े ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो मैं इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसके सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे टफ क्वेश्चन वही पढ़ते हैं भाई। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है वो टफ है, वो मैं करा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन है मेरे पास में, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter, base of tower and the same base of the tower and the in the same straight line which is complementary। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का एंगल्स जो हैं उनका सम कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बात करता हूँ भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एक टावर है मेरे पास में, ठीक है, ये रहा टावर भाई। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक तो पॉइंट है 4 मीटर पर, एक पॉइंट है 9 मीटर पर। देखो ये तो हो गया मेरा 9 मीटर पे, ये हो गया टावर से 9 मीटर पे कोई पॉइंट है A पॉइंट, और B पॉइंट है मेरे टावर से 4 मीटर पे। कितने मीटर पे है? 4 मीटर पे है। बेस ऑफ द टावर सेम स्ट्रेट लाइन, इसको आप A बोल लिया अपने, B, इसको C, इसको D। एंगल्स कैसे बना रहा है? एंगल बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल, ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एक एंगल थीटा ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कैसे हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप से हुए। पूछा क्या है इन्होंने मेरे से? पूछा है मेरे से इन्होंने कि मेरे को इसकी हाइट प्रूव करनी है, कि हाइट होगी इसकी 6। ये बात मेरे को प्रूव करनी है भाई। हाइट कितनी होगी इसकी? 6 होगी। देखो बड़ा ही आसान है। मैं सबसे पहले ट्रायंगल ले लेता हूँ BCD, ट्रायंगल BCD। देखो ट्रायंगल BCD के अंदर आप ये जानते हो PPP HHB, जानते हो आप इसको अच्छे से। अगर आप जानते हो तो ये और ये क्या है मेरे पास में? एक रिलेशन है। किसका? ये तो रिलेशन है मेरे। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है? tan थीटा। तो मैं लूंगा tan थीटा कितना है मेरे पास में? 90 माइनस थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है अपने पास में DC, और बेस कितना है? BC, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा मैंने आपको बताया था कितना होता है? cot थीटा। DC कितना है मेरे पास में? DC मेरे को पता नहीं है, तो DC मैंने मान लिया आपके लिए H, और BC कितनी होगी अपने पास में? 4। तो ये cot थीटा का आ गया अपने पास में, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं। अब आपके पास ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? अब आपके पास ट्रायंगल होएगा ACD। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ACD। ACD ट्रायंगल के अंदर देखो वही सेम चीज है, ये बेस और ये हाइट। एंगल कितना है आपका? थीटा। बेस कितना है आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर H, बेस है आपके पास 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या निकालना था? H निकालना था। कहने का मतलब ये दोनों गायब होना चाहिए। तो आप क्या करो? बाई इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, क्या होगा उससे? cot थीटा मल्टीप्लाई होगा tan थीटा से। इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? H/4 इनटू H/9। तो देखो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा cot
को लिख सकता हूँ a 1/10, और ये पहले से 10 है, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये देखो ये कितना हो गया h² 36, ये 36 इधर जाएगा तो 36 = h² ऑन स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा +-6, हाइट कभी भी माइनस नहीं होती तो h = कितना आ जाएगा 6, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था मेरे को। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इजी आते हैं। इस क्वेश्चंस में सिर्फ दिक्कत इतनी रहती है कि इस क्वेश्चंस में आप जो डायग्राम है वो आप सही बनाओगे एकदम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाइट और डिस्टेंस वाला यूज होगी, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। इसके बाद में आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में उसने पहले से डायग्राम बना के दे रखा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। डायग्राम क्या बना के दे रखा है कि दो बच्चे खड़े हैं और वो एक बलून को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? वो बलून को। एक टाइम पे वो बलून देखते हैं तब एंगल कुछ बनता है, दूसरी टाइम पे बलून देखते हैं तो एंगल कुछ बनता है। हमें ये पता करना है कि जो बलून है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और हाइट कितनी है। तो मान लो एक बलून है इस तरीके से अपने पास में और दो बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले बलून यहाँ पे था तो बच्चे देख रहे थे उस बलून को, ठीक है, और एंगल बन रहा था, ठीक है। फिर बलून यहाँ पे आया, अब बच्चे देख रहे हैं उसको। अब देखेंगे तो आंखों से देखेंगे भाई, अभी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। अब एंगल कुछ और बन रहा है वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो एंगल बन रहा था वो था 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था वो? 30 डिग्री का। और बाद में बन रहा था 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था बाद में? 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब देखते हैं 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल की ये लड़की है भाई अपने पास में। लड़की को मैं हाइट देता हूँ a b, ठीक है। यहाँ पॉइंट देता हूँ c, ये हो जाएगा आपका d e f g, ठीक है। चलो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है भाई को, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है बलून पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, नहीं, बलून ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है भाई, ठीक है। एट द हाइट ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। ये जो बलून है वो 88.2 मीटर्स पे क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है भाई। चलो करने दो। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द eyes of the girl is any distance 60, after some time the angle of 30। अच्छा, ये स्टार्टिंग में 60 डिग्री था, फिर एंगल रिड्यूस होकर कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया अभी। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है। तो पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पहुँच गया, डिस्टेंस मेरे को देखनी है। एक चीज़ नोट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 है, 1.2 मीटर की लड़की है, तो ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 87। कितनी हो जाएगी? 87, क्योंकि बात करोगे 87.2, ठीक है। 87 इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले ये एंगल ये ले लेता हूँ, ट्राइंगल लेता हूँ BCG, ट्राइंगल BCG, ठीक है। ट्राइंगल BCG में ये मेरी हाइट है, ये तो मेरी हाइट है और ये मेरी डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो मैं लूँगा tan 60 = हाइट कितनी है मेरे पास में? ये हाइट और ये हाइट सेम ही रहेगी, कितनी आएगी? 87, और डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास में 20, ठीक है। अपन यहाँ से tan 60 की वैल्यू आती है कितनी अपने पास में? √3, ये हो जाएगा 87/BC। इधर भेज दो आप, तो BC = 87/√3। इसको √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 87√3/3, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9, ये आ जाएगा 29√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आ गई आपकी BC की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गई आपकी BC। अब ट्राइंगल लेंगे ये पूरा वाला, तो tan कौन सा ट्राइंगल है? BEF। tan कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। देखो भी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, पन्ने पे लिख के लाया हूँ, क्या पता 30 डिग्री का कर हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87/BE, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है आपको पता ही है? tan इसकी आती है 1/√3, 87/BE। BE को इधर भेज दो, तो BE = 87√3। अब ये BE यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास है? 29√3। ये चाहिए तो इस पूरी में से ये माइनस कर दो, तो EC डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में? कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है? 87√3। इसमें से माइनस हो जाएगी 29√3। √3 कॉमन ले लो, 87 - 29 जो आएगा वो आंसर
लिख देना। ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है, ठीक है, बलून, उस टाइप से। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, देखो जो अपन ग्राफ बना पा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन को करना बड़ा ही ईजी है भाई। और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, और एक और क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कर रहा है, इट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 इफ शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड वन अदर। अच्छा, उनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। वो क्या ऑब्जर्व करता है कि यहाँ से एंगल ऑफ, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो नीचे ही होगा कि दो शिप्स हैं जो एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं भाई, जो एक दूसरे के चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं भाई। तो देखो यहाँ जो एंगल बना रहा है वो जो एंगल बना रहा है वो है 30, फिर वो वाला एंगल बना रहा है ये 45, ठीक है। शिप्स एक दूसरे के बिहाइंड है, ए बी सी डी। पता ये करना है कि इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। मैं मान लेता हूँ इन दोनों की शिप्स के बीच में डिस्टेंस x है और यहाँ से डिस्टेंस y है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लो आप, छोटे वाला ए डी बी। तो tan 45 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि 75 अपॉन y। ये वैल्यू 1, 75 अपॉन y। y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। आसान सा था। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो tan 30 75 अपॉन पूरा आ जाएगा x प्लस y। ये कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट का 3, ये हो जाएगा 75 अपॉन x प्लस y। ये इसको इधर भेज दो, x प्लस y इज इक्वल टू 75 अंडर रूट का 3। यहाँ से y की वैल्यू है मेरे पास में, तो x इज इक्वल टू 75 अंडर रूट 3। y की वैल्यू 75 को उधर भेज दिया तो 75 कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 75 1.7 कितना होता है माइनस कर देना, तो ये माइनस हो जाएगा भाई, और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। इजी है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लो पहले आप अच्छे से। फिर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। देखो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं ये, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है भाई मेरे पास में। कितने मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये है टावर मेरे पास में। टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से इसकी कितनी है, ये 60 डिग्री है, इज 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। यहाँ से इसके ये है मेरे पास में 45 डिग्री है। ए बी सी डी ई। लो भाई पूछा क्या है इन्होंने, हाइट ऑफ टावर। इस टावर की क्या पूछी है इन्होंने, हाइट पूछी है मेरे को, ठीक है। चलो करते हैं भाई। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में लिया मैंने tan 45 क्या होगा, 7 अपॉन ए सी, 7 अपॉन ए सी। ये 1 7 अपॉन ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 7। तो ये भी कितना हो गया 7। अगर ये 7 तो ये भी कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा भी आपके लिए, ठीक है। अब मैं, और ये आप जानते हो ये अगर 7 है तो इतनी हाइट भी 7 हो गई, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, इसको आप x ले लो, तो ये पूरी कितनी होगी h हो गई अपने पास में। h कितनी हो जाएगी पूरी अपने पास में 7 प्लस x हो जाएगी। तो निकालते हैं अपन ट्रायंगल BED। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा x अपॉन 7, ठीक है। 60 डिग्री होती है रूट का 3, तो देखिए x अपॉन 7, 7 इधर गया, 7 रूट 3 इज इक्वल टू x। ये आपकी x की वैल्यू कितनी आई 7 रूट 3। तो h कितना आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 7 रूट का 3। वही वाली बात जो हमेशा अपन कर रहे हैं, ये 1 से प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। रूट 3 की वैल्यू उसमें दे के रखी होगी, तो आप इसको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 12 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही अपने पास में 11 नंबर का क्वेश्चन है भाई अपने पास में। देखो क्या है ये क्वेश्चन, इसका डायग्राम किस तरीके से बनाना है हमको 11 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही हैं, ऐसे है ये क्वेश्चन।
हाइट है ये पूछी अपन से, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको दिया हुआ है आपको 20, ठीक है। इसको A, इसको B, इसको C, इसको D ले लो। पूछा है इन्होंने हाइट, तो आप क्या करो, ये 20 आपको दिया हुआ है, इसको आप x मान लो। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लो, तो tan 60 लिया मैंने, अगर tan 60 लिया तो क्या आ जाएगा h अपॉन x, ये कितनी आ जाएगी √3 h अपॉन x, यहाँ से क्या आ जाएगा √3x h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर tan कितना लूँगा मैं 30 डिग्री, tan 30 लूँगा तो क्या आएगा h अपॉन x प्लस 20, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, ये वैल्यू आ जाएगी h की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, करना चाहो तो √3x अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 20, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x प्लस 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये आ जाएगा x इधर क्या कितना आ जाएगा 2x 20, तो x कितना आ गया आपके पास में 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 10 आ गई, ये वैल्यू आपकी 10 हो गई। तो टोटल अब आपको क्या चाहिए हाइट चाहिए, तो 10 यहाँ पुट कर दो तो हाइट कितना आ जाएगा 10√3, ये आपकी क्या आ गई हाइट आ गई। अब आपको कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में एक, नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो पोल खड़े हैं भाई जिनकी हाइट सेम है और यहाँ पर कोई पॉइंट है वो उससे उनका A B C D E पर कोई पॉइंट है जो इस तरीके से बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 80, इधर से मैं x मान लूँ ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। करना क्या है, कुछ नहीं करना, हाइट फाइंड करनी है। देख लो भाई, सबसे पहले लो 10 30 लेंगे तो क्या हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा ले लूँगा 10 60, अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, h अपॉन x करना है भाई अपन को, ये आ जाएगा √3 h अपॉन x, x को इधर भेज दिया √3x h, तो इसमें भी ऐसे कर लो, ये h की इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट देखो 80 माइनस एक्स इजिकल टू h √3, तो h की वैल्यू पुट कर दो 80 माइनस एक्स इजिकल टू h की जगह √3x इंटू √3, ये हो जाएगा 3x, 80 माइनस x, 80 इजिकल टू कितना आ गया 4x, x इजिकल टू कितना आ गया 20, कितना आ गया, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 60, ठीक है। इस डिस्टेंस पे 20 और 60 पे सेम यही है कि एक बिल्डिंग और एक टावर है। देख लो इस क्वेश्चन को एक बार, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10 था भैया क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कराएंगे आपको 9 नंबर। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, इन दोनों के फुट का तरीका है, ये बना रहा है 60 डिग्री, ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। टावर की हाइट है 50 और बिल्डिंग की हाइट पूछी है इसने, कुछ नहीं करना, बिल्डिंग की हाइट आप h मान लो, ठीक है। तो इस A B C D ट्राइंगल लो आप ABC ABC, तो tan 30 लगाओगे, अच्छा ट्राइंगल इसमें tan 60 है भाई, tan 60 लगाओगे तो क्या आएगा 50 अपॉन AC, तो ये आएगा √3 50 अपॉन AC, तो क्या आ जाएगा AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 अपॉन √3। इसमें लगाओगे तो क्या आएगा tan 30 में क्या लगाओगे आप h अपॉन AC, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, क्या जाएगा h 50 √3 50 √3, ये 50 इधर जाएगा 50 इधर गया, ये गया 3h, तो h इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन, ये आ जाएगी आपकी टावर की हाइट, सॉरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप इसके करना 10 CBSE। कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप पूछना, और ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं अपन, एक लेक्चर और लेंगे इस एक्सरसाइज का और इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।